यहाँ हम इंग्लिश में लिखी हुई कहानियों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। आज की इस मज़ेदार कहानी को वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन रहने वाला है। आप ज़रूर से उसको देखिए और वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहिए साथ साथ में, ताकि आगे आने वाली स्टोरीज़ में वो आपके काम आ सकें और इंग्लिश जो भी डे टू डे आप कन्वर्सेशन करते हो उसमें भी काम आ सके। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत बनाइए, इंग्लिश की न्यूज़ पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए और स्टोरीज से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, इस कहानी का टाइटल है राइट वे टू हेल्प। राइट वे होता है सही तरीका, सही रास्ता। सही तरीका क्या करने का? टू हेल्प, मदद करने का। मदद करने का सही तरीका इसका टाइटल बनता है। अ ब्लाइंड बेगर सेट बाय द रोड साइड एवरी डे। तो एवरी डे लिखा है, इनकी पास्ट में कुछ ऐसा काम है जो रोजाना होता था। तो एक अंधा भिखारी, ब्लाइंड बेगर, अंधा भिखारी, यहाँ पे ब्लाइंड एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो अंधा भिखारी सिट सेट यानी कि बैठता था, बाय द रोड साइड यानी कि रोड साइड के बगल में, किनारे। तो रोड साइड के किनारे जो है वो बैठता था, यानी रोड साइड हो गया, सड़क के किनारे बैठता था। एवरी डे, हर दिन। तो हर दिन एक अंधा भिखारी जो है वो सड़क के किनारे बैठता था। टू अट्रैक्ट द अटेंशन, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। टू अट्रैक्ट द अटेंशन यानी कि जो ध्यान है, अटेंशन होता है यानी कि आदमी कोई जा रहा है उसको ध्यान वो कैसे आकर्षित करेगा कि दे दो भैया, दे दो, कुछ दे दो, ऐसे बोल कर या कुछ काम करके, है ना। तो वैसे ही तो ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑफ द पासर बाय, पासर बाय होते हैं जो राहगीर यानी कि जो पास से गुजर रहे हो, सड़क के ऊपर गुजर रहे हो, उनको पासर बाय बोला जाता है। तो राहगीरों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए ही वुड जेंटली हिट हीज मेटल बॉल ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या करता था वो कि ही वुड जेंटली यानी कि वो एकदम आराम से, धीरे से हिट करता था यानी कि मारता था हीज मेटल बॉल यानी कि उसकी जो धातु की बॉल, इसको बाउल नहीं पढ़ते हैं, बॉल पढ़ते हैं यानी कि कटोरा, जो धातु का उसका कटोरा है उसको मारता था। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर मारता था, धरातल के ऊपर मारता था। तो जैसे कटोरा है, इसको धरातल पे वो मारेगा तो आवाज आएगी ना, ठन ठन छन छन। तो वैसे, तो जिससे क्या होता है, लोगों का जो है वो ध्यान आकर्षित होता था। तो ऐसा कि वो किया करता था, इसलिए वुड लगाया हुआ है यहाँ पे कि पास्ट में कोई काम जो रेगुलर कर रहे हो आप, एक आदत की तरह हो, तो वुड का यूज करते हैं हम। द साउंड मेड पीपल लुक एट हिम। अब जो साउंड आता यानी कि जैसे ही उस कटोरे को वो धरातल पे मारता तो जो आवाज आती, तो वो क्या करती, यहाँ पे मेक का यूज हुआ है, ठीक है। तो मेक का यूज होता है किसी को मजबूर करना, उसके लिए हो जाता है। तो जो साउंड है, वो जो आवाज है, वो मजबूर करती लोगों को लुक एट हिम यानी कि देखने के लिए उसको। तो अब जैसे कोई यहाँ से गुजर रहा है, जैसे ये कटोरा मारेगा तो जो आवाज आएगी तो वो अपने आप इसका ध्यान आकर्षित करेगी आदमी का और वो देखेगा इसकी तरफ, भिखारी की तरफ। तो वो क्या करता, साउंड जो है वो मजबूर करता लोगों को देखने के लिए उसको। एंड और सम ऑफ देम, सम ऑफ देम यानी कि कुछ उनमें से, अब जितने लोगों ने देखा उसको, भिखारी को कटोरा मारते हुए, तो उनमें से कुछ जो है वुड ड्रॉप अ फ्यू कॉइन्स इनटू हिज बॉल। तो वो गिरा दिया करते थे, अ फ्यू कॉइन्स, कुछ सिक्के गिरा दिया करते थे, इनटू हिज बॉल, उसके कटोरे के अंदर कुछ सिक्के गिरा दिया करते थे। अब सब लोग तो भिखारी को भीख नहीं देते हैं, तो कुछ उनमें से कुछ, इसलिए लिखा है सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ जो है वो कटोरे के अंदर गिरा दिया करते थे। वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर को, अ यंग यूट्यूबर यानी कि एक युवा यूट्यूबर, यूट्यूबर वही जो यूट्यूब के वीडियोस बनाता है, वॉज वॉकिंग डाउन दैट रोड। वो क्या कर रहा था, चल रहा था। डाउन जो है यहाँ पे, डाउन का मतलब नीचे का नहीं रहता है, यानी कि सड़क पर चलने के लिए हम यूज करते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो वॉक डाउन या रन डाउन, ये जो वर्ड होते हैं ये यूज होते हैं। तो यूट्यूबर जो क्या कर रहा था, चल रहा था सड़क पे, दैट रोड, उस सड़क के ऊपर चल रहा था। ही वॉज नोन फॉर क्रिएटिंग फनी वीडियोज एंड प्रैक्टिकल जॉक्स। तो ही वॉज नोन, अब यूट्यूबर है उसके लिए यहाँ पे ही आया है कि वह जो यूट्यूबर है वह जाना जाता था फॉर क्रिएटिंग, बनाने के लिए, फनी वीडियोस यानी कि मजाकिया जो वीडियोस होते हैं वो बनाने के लिए जाना जाता था। एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और जो व्यवहारिक जो जोक्स होते हैं, चुटकुले होते हैं, वो बनाने के लिए वो जाना जाता था, यानी कि वो थोड़ा कॉमेडी टाइप के वीडियोस जो है वो बनाता था यूट्यूबर। तो उसके बारे में बताया गया है।
एज ही पास्ड बाय, यानी कि जैसे ही वो गुजरा, ठीक है, तो पास बाय यानी कि बगल से गुजरने के लिए आता है, तो जैसे ही वो पास से गुजरा, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, किसने, यूट्यूबर ने ध्यान दिया, द ब्लाइंड बैगर टैपिंग, जो अंधा भिखारी है वो क्या कर रहा था, टैप कर रहा था, टैप का मतलब थपथपाना, तो वो थपथपा रहा था हिज बॉल, अपने कटोरे को, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर वो थपथपा रहा था। तो भिखारी का काम था थप थप करना यार, उसको कटोरे को नीचे सड़क के ऊपर ऐसे मारना ताकि लोगों का ध्यान आए। तो उसने देखा कि यार भिखारी तो कटोरे को नीचे मार रहा है। एन आइडिया इमीडिएटली केम टू हिज माइंड, तो एक विचार जो है इमीडिएटली, तुरंत ही, केम आया टू हिज माइंड, उसके दिमाग में आया, यानी कि जो यूट्यूबर जो पास से गुजर रहा है उसके दिमाग में एक आइडिया है कि वाह कंटेंट मिल गया, चलो कंटेंट मिल गया तो बनाते हैं वीडियो, तो ऐसे। दिस कुड बी अ फनी वीडियो ही थॉट, यानी कि यह जो है हो सकता है एक फनी वीडियो हो सकता है, एक मजेदार वीडियो हो सकता है, ही थॉट, उसने सोचा। ही क्वाइटली कॉल्ड हिज टीम, उसने क्या किया, क्वाइटली यानी कि चुपचाप बोल सकते हो आप, कि चुपचाप उसने बुलाया, हिज टीम, अपनी टीम को बुलाया। अब उसकी टीम भी तो होगी जिसमें कैमरामैन भी होगा, कोई एक्शन बोलने वाला भी होगा, तो उन लोगों को उसने बुलाया। एंड एक्सप्लेन्ड हिज प्लान, और उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, समझाया, हिज प्लान, अपनी जो योजना है उसको समझाया। किनको समझाया, टीम वालों को समझाया। दे सेटअप देयर कैमराज एट अ डिस्टेंस, तो उन्होंने क्या किया, उसकी टीम वाले हैं उनके लिए दे आया है यहाँ पे, उन्होंने सेटअप किया, यानी कि वही व्यवस्थित करना, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, तो सेटअप किया उन्होंने देयर कैमराज, अपने जो कैमराज थे, कैमरों को, एट अ डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी पर, थोड़ी दूरी पर जो है उन्होंने सेटअप कर लिया। सो द बैगर वुड नॉट नोटिस दैम, ताकि जो बैगर जो है वो वुड नॉट नोटिस, यानी कि वो ध्यान नहीं दे सके उनके ऊपर, दैम, उनके ऊपर जो है वो भिखारी ध्यान ना दे सके। भिखारी तो वैसे भी अंधा है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी दूरी पे लगा दिया कैमरा कि भाई भिखारी जो है वो ध्यान ना दे सके उन पे। द यूट्यूबर, यानी कि जो यूट्यूबर है, टुक अ बॉल, उसने एक बॉल लिया, उसने एक कटोरा लिया, सिमिलर टू द बैगर्स, और सिमिलर यानी कि बॉल जो था वो सिमिलर था, और टू द बैगर्स, बैगर के सिमिलर था, यानी कि जो भिखारी के पास में कटोरा था वैसा ही समान कटोरा जो है वो लिया उसने। एंड और सेट नियर बाय, और बैठ गया, पास में बैठ गया, उसके एकदम बगल में बैठ गया। देन उसके बाद में ही सीक्रेटली ड्रॉप्ड अ कॉइन फ्रॉम अ हाइट इनटू हीज ऑन बॉल, और उसके बाद में उसने क्या किया, सीक्रेटली यानी कि एकदम गुप्त रूप से, क्योंकि अंधा है उसको तो वैसे ही नहीं दिखेगा, तो उसने एकदम गुप्त रूप से, या चुपचाप बोल सकते हो आप, ड्रॉप किया उसने, गिराया, एक सिक्का गिराया, फ्रॉम अ हाइट, एक ऊंचाई से, इनटू हिज ऑन बॉल, अपने खुद के कटोरे में गिराया उसने। क्लिंक, क्लिंक यानी कि खनखनाहट की जो आवाज होती है, सिक्के गिरेंगे कटोरी में तो आवाज आएगी ना, तो उसको क्लिंक बोला जाता है। तो यहाँ पे ये भिखारी बैठा है, तो इसने क्या किया, एक सिक्का जो है वो अपने कटोरे में गिराया, तो अब आवाज आई होगी इससे, क्लिंक। हियरिंग द साउंड, यानी कि जो आवाज सुन करके, द ब्लाइंड बैगर स्माइल्ड, अब जो बूढ़ा, सॉरी बूढ़ा नहीं, अंधा जो है, अंधा भिखारी है, वो मुस्कुराया कि अरे वाह, किसी ने तो दिया है उसको, मतलब जो भी भीख देनी होती है वो दी है उसको। ही वॉज श्योर, यानी कि वो सुनिश्चित था, किस चीज से, समवन हैड जस्ट गिवन हिम अ कॉइन, यानी कि किसी ने जो है वो दिया था उसको, ठीक है, यानी कि अभी दिया था, हिम उसको, अ कॉइन एक सिक्का दिया था, ठीक है, तो यानी कि दे चुका था, वैसा भी बोल सकते हो, लेकिन आप जैसे हिंदी में बोलते हो उस हिसाब से बोलो कि वो ऐसा पक्का था कि किसी ने उसको जो है बस अभी सिक्का जो है वो दिया था उसको। ही क्विकली रीच्ड इनटू हिज ऑन बॉल, सॉरी हिज बॉल, तो वो जल्दी से जो है वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, इनटू हिज बॉल विथ हिज हैंड, यानी कि अपने हाथ से जो है अपनी कटोरे के अंदर जो है वो पहुंचा, चेक करने के लिए पहुंचा कटोरे में कि सिक्का जो है वो उठा लेता हूँ, ऐसा करके बोल सकते हो आप। तो यहाँ से इसने सिक्का गिराया, तो गिरा तो इसके खुद के कटोरे में था, अब भिखारी यहाँ बैठा था अपना कटोरा लेकर के, तो वो अपने हाथ से जो है उस कटोरे को टटोलता है कि हाँ सिक्का उठा लेता हूँ। बट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन ये क्या था, एम्प्टी था, एम्प्टी नहीं पढ़ते, एम्प्टी पढ़ते हैं, इनकी खाली था, कटोरा तो खाली था। कंफ्यूज्ड, उलझन में, ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया, आई क्लियरली हर्ड अ कॉइन फॉल इनटू माय बॉल, मैंने क्या है, क्लियरली एडवर्ब है, यानी स्पष्ट रूप से, साफ साफ, हर्ड, हियर हर्ड, सुना, तो मैंने साफ साफ सुना था, अ कॉइन एक सिक्का जो है, फॉल इनटू गिरा था, इनटू प्रपोजिशन आ गया कि
डायरेक्शन बताने के लिए किसके अंदर, माई बॉल, मेरे कटोरे के अंदर जो है एक सिक्का गिरा था। ये मैंने साफ साफ सुना था, ऐसा होता है। द यूट्यूबर एंड हिज टीम लाफ्ड साइलेंटली। अब जो यूट्यूबर है और उसकी जो टीम है जो वीडियो बना रहे थे वो लाफ्ड, वो हंसे, साइलेंटली यानी कि चुपचाप हंसे वो। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर यानी कि कुछ पलों के बाद, द यूट्यूबर ड्रॉप्ड 4 कॉइन्स इनटू हिज ऑन बॉल। तो यूट्यूबर ने क्या किया, 4 सिक्के जो हैं उनको उसने ड्रॉप किया, ठीक है, गिराया। किस में गिराया, हिज ऑन बॉल, खुद के कटोरे के अंदर जो है वो गिराया। क्लिंग 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 यानी कि 4 सिक्के गिरेंगे तो 4 बार आवाज आएगी ना, खन 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 खन, तो खनखनाट की जो आवाज है वो 4 बार आ गई। दिस टाइम, इस बार, द साउंड वॉज इवन लाउडर। इस बार क्या था, जो आवाज थी वो इवन लाउडर यानी कि और भी तेज थी। द ब्लाइंड बैगर बिकेम एक्साइटेड। अब जो बूढ़ा, बूढ़ा बोल रहा हूं बार बार, अंधा, जो ब्लाइंड अंधा जो भिखारी है वो बिकेम एक्साइटेड, वो हो गया एक्साइटेड, हो गया उत्साहित हो गया कि अरे वाह आज तो बहुत भीख मिल रही है मेरे को, तो ऐसे वो एक्साइटेड हो गया। श्योरली समवन हैड गिवन मी सेवरल कॉइन्स। तो निश्चित रूप से, श्योरली यानी कि पक्के से, निश्चित रूप से, समवन किसी ने जो है, हैड गिवन यानी कि कोई जो है वो दे चुका था, हिम उसको, सेवरल कॉइन्स कई सिक्के जो है वो दे चुका था, इस बात से वो सुनिश्चित था। वंस अगेन एक बार फिर, ही चेक्ड हिज बॉल, उसने फिर से क्या किया, अपना जो, एक बार फिर उसने अपना जो कटोरा है उसको चेक किया। स्टिल एम्प्टी, अभी भी क्या था, खाली था। तो अभी भी खाली था तो वो तो बोले कि आवाज तो आ रही है, लोग सिक्के भी गिरा रहे हैं, लेकिन मेरे कटोरे में क्यों नहीं है सिक्के। हिज स्माइल डिसअपेयर्ड, उसकी जो मुस्कान है वो गायब हो गई। ही लुक्ड पजल्ड, वो दिखा, पजल्ड दिखा यानी कि हैरान दिखा, एंड और डिसअपॉइंटेड, निराश दिखा। वो निराश दिखा क्योंकि वो अंधा है, वो देख तो सकता नहीं है, बस वो छू करके ऐसे देख रहा है कि भाई कटोरे में है ही नहीं सिक्के, आवाज आ रही है। आफ्टर अ फ्यू मोर ट्रिक्स यानी कि कुछ और ट्रिक्स के बाद में, यानी कि जो भी वो चालबाज कर रहे थे कुछ और चालों के बाद में, द बैगर बिकेम फ्रस्ट्रेटेड। अब जो भिखारी है वो हो गया या बन गया बोल सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि एकदम हताश, निराश जो है वो हो गया, कि ये मतलब परेशान हो जाते हैं ना कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में, तो वैसा हो गया। ही पिक्ड अप हिज वाइट केन एंड केयरफुली वेव्ड इट अराउंड। ही पिक्ड अप, उसने, पिकअप उठाना होता है, उसने उठाई, हिज वाइट केन यानी कि अपनी सफ़ेद छड़ी जो है वो उठाई। जो अंधे लोग होते हैं वो छड़ी रखते हैं साथ में, तो उसी की बात हो रही है कि सफ़ेद छड़ी उठाई, एंड और केयरफुली, सावधानी पूर्वक, वेव इट, ठीक है, तो वेव्ड इट, वेव इट होता है कि ऐसे, वो छड़ी के लिए ईट आया यहाँ पे, और वेव का मतलब ऐसे हाथ हिलाना होता है ना, तो वैसे ही छड़ी जो है उसने हवा में हिलाई, ठीक है, तो हवा में हिलाई, अराउंड यानी कि चारों ओर हिलाई, टू चेक जांचने के लिए, वेदर समवन वाज नियर बाई, कि क्या कोई जो है वो नियर बाई है क्या, बगल में है क्या, तो ये चेक करने के लिए। द केन टच द यूट्यूबर, अब जो छड़ी है वो यूट्यूबर को जो है वो छू गई, उसको टच हो गई, तो अब अंधे आदमी को पता लग गया कि कोई तो बैठा है। द ब्लाइंड मैन इमीडिएटली रियलाइज्ड, तो जो अंधा आदमी है उसने क्या किया, तुरंत ही, रियलाइज्ड, रियलाइज होता है समझ में आ जाना, रियलाइज्ड उसको समझ में आ गया, दैट कि समवन वाज मेकिंग फन ऑफ हिम, यानी कि कोई जो है वो, मेक फन होता है, मेक फन ऑफ हिम यानी कि उसका मजाक उड़ाना, तो मेक फन होता है किसी का मजाक उड़ाना, तो कोई जो है वो उड़ा रहा था या बना रहा था, उसका मजाक बना रहा था, ऐसा उसको समझ में आ गया। वाई आर यू डूइंग दिस, ही आस्क्ड क्वाइटली। अब जो भिखारी है वो पूछता है चुपचाप, मतलब शांति से पूछता है वो, कि तुम जो हो ये क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू डूइंग दिस, तुम क्यों कर रहे हो यह। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, द यूट्यूबर फेल्ट गिल्टी। अब जो यूट्यूबर है उसने महसूस किया, दोषी महसूस किया कि हमने एक अंधे भिखारी को परेशान कर दिया। द लाफ्टर ऑन हिज फेस फेडेड। अब जो हंसी थी उसके चेहरे पर, यानी कि यूट्यूबर के चेहरे पर जो हंसी थी, फेडेड, ठीक है, तो फेड का मतलब फीका पड़ जाना होता है, कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है वैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसकी हंसी फीकी पड़ गई, मंद पड़ गई। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सेड सॉफ्टली। अब जो यूट्यूबर है उसके लिए आया कि वो खड़ा हुआ और उसने कहा सॉफ्टली, धीरे से उसने कहा, आई विल कम बैक टुमारो, यानी कि मैं आऊँगा, कल वापस आऊँगा मैं। देन ही लेफ्ट, और उसके बाद में वह निकल गया, यानी कि वहाँ से चला गया। दैट इवनिंग, उस शाम को, ही एडिटेड द वीडियो, तो उसने क्या किया, एडिट किया उसने द वीडियो, उस वीडियो को,
द वीडियो है क्योंकि जो वीडियो शूट किया था उन्होंने भिखारी के साथ में उसको उसने एडिट किया, एंड और अपलोडेड इट टू हीज यूट्यूब चैनल, और उसने अपलोड कर दिया उसको वीडियो को टू हीज यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। विद इन आवर्स यानी कि घंटों के भीतर ही इट वेंट वायरल, तो वो क्या हो गया, वायरल हो गया, यानी कि लोकप्रिय हो गया, बहुत लोग उसको देखने लग गए, तो वायरल हो गया वो। मिलियंस ऑफ पीपल वॉच्ड इट, यानी कि लाखों लोगों ने क्या किया, देखा उसको, वीडियो को देखा, एंड और द वीडियो अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और वीडियो ने क्या किया, कमाया उसने एक बड़ी रकम, ठीक है, लार्ज अमाउंट होगी, बड़ी मात्रा की जो रकम है, तो बड़ी रकम जो है पैसे की वो जो है वो उसने कमाई वीडियो ने, यानी वीडियो वायरल हो गया तो पैसे कमाए उस वीडियो ने। बट डिस्पाइट द सक्सेस, यानी कि जो सक्सेस थी, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है तो सक्सेस तो है ही ना एक तरीके से, तो उस सक्सेस के बावजूद द यूट्यूबर कुड नॉट फॉरगेट द डिसअपॉइंटेड फेस ऑफ द ब्लाइंड बैकर। तो यूट्यूबर जो है वो कुड नॉट फॉरगेट, यानी कि वो भूल नहीं सका जो डिसअपॉइंटेड फेस नाउन है, डिसअपॉइंटेड एज एन एडजेक्टिव कर रहा है, यानी कि जो चेहरा था, निराश चेहरा, जो निराश चेहरा था किसका, ब्लाइंड बैगर, यानी कि द ब्लाइंड बैगर, उस अंधे भिखारी का जो निराश चेहरा था उसको जो है यूट्यूबर वो भूल नहीं सका। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही विड्रू, ठीक है, विड्रॉ होता है पैसे निकालना, विड्रू पैसे निकाले, ही विड्रू उसने निकाले, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मनी, ठीक है, सिग्निफिकेंट होता है काफ़ी बड़ा, महत्वपूर्ण भी होता है, और मतलब काफ़ी बड़ा हिस्सा आप बोल सकते हो, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन हिस्सा, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है उसने निकाला पैसे का। ही हैड अर्न, वो जो है कमा चुका था, फ्रॉम द वीडियो से, तो वीडियो से जो पैसे कमा चुका था उसका उसने काफ़ी बड़ा हिस्सा निकाला, एंड और रिटर्न टू द रोड साइड, और लौट गया कहाँ पे, रोड साइड, यानी कि सड़क के किनारे लौट गया। द ब्लाइंड बैगर वॉज सीटिंग इन द सेम प्लेस, अब जो अंधा भिखारी था वो सीटिंग यानी कि वो बैठा हुआ था, इन द सेम प्लेस यानी कि उसी स्थान के ऊपर जो है वो बैठा हुआ था। द यूट्यूबर अप्रोच्ड हिम, अब जो यूट्यूबर है वो पास गया, हिम यानी कि उसके, अप्रोच किया उसने, उसके पास गया, एंड प्लेस्ड द मनी इन हिज हैंड, और रख दिया उसने, जो जो पैसा था उसको रख दिया उसके हाथों में, रख दिया, इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में जो है पैसा रख दिया। द ओल्ड मैन वो सरप्राइज, अब जो बूढ़ा आदमी था वो सरप्राइज हुआ कि अरे, आश्चर्यचकित हुआ कि अरे इतना पैसा कहाँ से आ गया। वाई आर यू गिविंग मी दिस, ही आस्क्ड, जो बूढ़ा आदमी वो पूछ रहा है कि तुम जो है वो क्यों दे रहे हो मेरे को ये है। द यूट्यूबर लोवर्ड हिज हेड, यूट्यूबर ने अपना सिर झुकाया, यस्टरडे, और कह रहा है, क्या कह रहा है वो कोट में लिखा है, यस्टरडे आई मेड फन ऑफ यू फॉर अ वीडियो, ठीक है, तो मेक फन वही मजाक उड़ाना, तो मैंने मजाक उड़ाया था आपका एक वीडियो के लिए। ही सेड, उसने कहा, यूट्यूबर ने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, मैं जानता हूँ मैं गलत था। दिस मनी वॉज अर्न, ये पैसा जो है वॉज अर्न, ये कमाया गया था, बिकॉज ऑफ दैट वीडियो, उस वीडियो से जो है, उस वीडियो की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, के कारण, और बिकॉज अकेला है तो क्योंकि, तो किसकी वजह से कमाया गया था, उस वीडियो की वजह से ये पैसा कमाया गया था। इट बिलोंग्स टू यू, यानी ये क्या है, ये आपका है, ठीक है, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, या फिर बिलोंग का मतलब कि भाई ये आपको बिलोंग करता है, यानी कि ये आपका है, तो ये आपका है, इट बिलोंग्स टू यू, ये आपका है। द बैगर रिमेन्ड साइलेंट, अब जो भिखारी है वो रहा, बना रहा, साइलेंट यानी कि चुप बना रहा। द यंग मैन कंटिन्यूड, जो यंग मैन है, जो यूट्यूबर है, वो जारी रखा, क्या बोला वो, आई कैन नॉट चेंज वॉट आई डिड यस्टरडे, आई कैन नॉट चेंज यानी कि मैं नहीं बदल सकता, वॉट आई डिड यस्टरडे यानी कि जो भी मैंने किया कल उसको मैं नहीं बदल सकता, बट लेकिन आई कैन डू द राइट थिंग टुडे, लेकिन मैं कर सकता हूँ द राइट थिंग, सही चीज़ कर सकता हूँ टुडे, आज, तो आज मैं सही चीज़ कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने कल कर दिया वो तो मैं नहीं बदल सकता कि मैंने आपका मजाक उड़ा दिया, लेकिन आज जो है मैं सही काम कर सकता हूँ। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ, दिस इज़ द राइट वे टू हेल्प, ये क्या है, ये सही तरीका है, टू हेल्प मदद करने का, यू आपकी, तो आपकी मदद करने का ये सही तरीका है, तो ऐसा जो है वो बोला यूट्यूबर। टीयर्स फिल्ड द ओल्ड मैन्स आईज, अब जो आंसू है वो भर गए, किसमें, बूढ़े आदमी की आंखों में भर गए, तो अंधा आदमी, बूढ़ा आदमी जो भिखारी है उसकी आंखों में आंसू भर गए।
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द यूट्यूबर सो अ जेन्युइन स्माइल ऑन हिज फेस। यूट्यूबर ने देखी एक जो सच्ची जो मुस्कान होती है, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान जो है वो देखी। द बेगर हैप्पीली एक्सेप्टेड द मनी। अब जो भिखारी है उसने हैप्पीली एज एन एडवर्ब है कि खुशी खुशी, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, द मनी उस पैसे को स्वीकार कर लिया, एंड सेड और कहा, सन बेटा, हेल्पिंग समवन इज गुड, मदद करना किसी की अच्छा है, बट लेकिन हेल्पिंग देम विथ रिस्पेक्ट इज इवन बेटर, लेकिन मदद करना उनकी विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ में, इज इवन बेटर यानी कि और भी अच्छा है। तो मदद करना अच्छा है लेकिन सम्मान के साथ में मदद करना जो है वो और भी अच्छा है। तो ऐसा जो है भिखारी बोला। द यूट्यूबर नेवर फॉरगॉट दोज वर्ड्स। अब जो यूट्यूबर है वो नहीं भूला दोज वर्ड्स, उन शब्दों को, नेवर कि कभी नहीं भूला। तो यूट्यूबर जो है वो कभी नहीं भूला उन शब्दों को। तो इसके साथ में ही कहानी जो होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप बताइए आपको कहानी अच्छी लगी या नहीं, और यूट्यूबर को उसको पैसे देने चाहिए थे या वीडियो अपलोड ही नहीं करना चाहिए था, क्या आपकी राय है बताइएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं उससे वर्ड मीनिंग से पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार चटपटी कहानियाँ हैं, 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और कहानियों से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये अकेली एक बुक नहीं है, और भी बहुत सारी आपको बुक मिल जाएगी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पे, तो आप वो भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और पढ़िए आप, इंग्लिश को जितना पढ़ेंगे उतनी आसान जो है ये आपको लगने लगेगी। आइए वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, यानी कि कोई चीज़ एक्सपेंसिव है, महंगी है। कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि लागत होना। अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारे पैसे की उसमें लागत हो, तो वो चीज़ जो क्या है वो एक्सपेंसिव है। ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है। अनेबल टू सी, जो देखने में क्या हो, असक्षम हो, अनेबल हो, असक्षम हो, टू सी देखने में, वो ब्लाइंड है। बैगर का मतलब भिखारी होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु आस्क्स अदर्स फॉर मनी और फूड। ठीक है, तो आस्क फॉर होता है मांगना, जो मांगता है अदर्स दूसरों से पैसा और भोजन मांगता है वो भिखारी होता है। रोड साइड, सड़क का किनारा। द एरिया बिसाइड अ रोड, यानी कि एरिया क्षेत्र हो गया, यानी कि जो जगह बोल लो आप। बिसाइड अ रोड, रोड के बगल में जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको रोड साइड कहते हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना होता है। टू ड्रॉ अटेंशन और इंटरेस्ट, ड्रॉ का मतलब ड्राइंग करना भी होता है और ड्रॉ का मतलब खींचना भी होता है। तो खींचना, ध्यान को खींचना या फिर ऐसे किसी रुचि या इंटरेस्ट को खींचना। ठीक है, तो वो हो गया आपका अट्रैक्ट करना। पासर बाय का मतलब राहगीर होते हैं जो पास से गुजर रहे हों। अ पर्सन हु इज वॉकिंग, एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, चल रहा है। पास्ट अ प्लेस, एक स्थान को ऐसे पास करते हुए, ठीक है, तो पीछे छोड़ते हुए, तो वो राहगीर है। जेंटली, धीरे से होता है। इन अ सॉफ्ट एंड केयरफुल वे, यानी कि एकदम आराम से और परवाह करने वाला जो तरीका होता है उससे, कि ज़्यादा सामने वाला परेशान भी ना हो। तो वो जो कटोरा पीट रहा था वहाँ पे, तो वो जेंटली हिट द ग्राउंड, ऐसे कुछ करके एक सेंटेंस आया था। नोटिस का मतलब ध्यान देना होता है। टू सी और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि देखना या अवेयर होना, ठीक है, सतर्क होना, ऑफ समथिंग किसी चीज़ से, तो होता है नोटिस करना। तो उनका ये प्लान था कि भिखारी उनको नोटिस ना करे, तो वो चुपचाप अपना सेटअप कर रहे थे। इमीडिएटली का मतलब तुरंत होता है। विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलंब के, डिले के। सीक्रेटली, चुपके से होता है। विदाउट अदर्स नोइंग, यानी कि बिना दूसरों को जान पहचान हुए, पता चले कुछ काम हो रहा है तो सीक्रेटली हो रहा है। सिमिलर मतलब समान होता है, एक जैसा, समान। ऑलमोस्ट द सेम एज समथिंग एल्स, यानी कि ऑलमोस्ट सेम यानी कि लगभग एक जैसा। एज समथिंग एल्स यानी कि जैसा दूसरा चीज जो भी है उसके एकदम समान जैसा हो तो सिमिलर है। कंफ्यूज्ड मतलब उलझन में होता है। अनेबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, यानी कि असक्षम होना समझने में, क्लियरली साफ साफ समझने में असक्षम होना, तो अनेबल टू अंडरस्टैंड। मटर का मतलब बड़बड़ाना होता है। टू स्पीक इन लो एंड अनक्लियर वॉइस, ठीक है, तो बोलना धीमी आवाज में और अस्पष्ट आवाज में बोलना, तो मटर बोलते हैं बड़बड़ाना, कि जो भिखारी है वो बड़बड़ाया कि अरे अभी तो पैसा डाला था इसमें, वैसा ही। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होता है। सैड बिकॉज समथिंग वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, यानी कि उदास या दुखी आप बोल सकते हो। बिकॉज क्योंकि समथिंग यानी कोई चीज़ जो है वॉज नॉट नहीं थी, एज एक्सपेक्टेड यानी कि जैसी उम्मीद थी
वैसी नहीं थी कोई चीज़, तो उसकी वजह से क्या हो गए, दुखी हो गए, यानी कि निराश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड। फ्रस्ट्रेटेड, हताश, फीलिंग अपसेट बिकॉज समथिंग इज डिफिकल्ट और अनफेयर, यानी कि आप उदास हो, ठीक है, उदास महसूस किया, बिकॉज किसके वजह से, के कारण, किसके कारण, क्योंकि समथिंग इज डिफिकल्ट, कोई चीज़ जो कठिन है, या फिर अनफेयर है, यानी कि अनुचित ऐसा कुछ हो जाएगा। अनफेयर यानी कि फेयर होता है कि सही है, न्याय हो रहा है आपके साथ में, अनफेयर अन्याय जैसी है, अन्यायपूर्ण है, तो अनफेयर हो गया कि उसकी वजह से आप क्या हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। तो भिखारी जो है उसके साथ में ऐसा अन्याय जैसा उसको महसूस हो रहा था कि भाई कॉइन गिर तो रहा है उसके अंदर, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि अनफेयर थी चीज़ें उसके हिसाब से। केयरफुली मतलब सावधानी से होता है, इन अ वे दैट अवॉइड्स मिस्टेक्स और डेंजर, यानी कि वह तरीका जो क्या करता है, टालता है गलतियों को और खतरों को टालता है, तो केयरफुली होता है कि ध्यानपूर्वक। रियलाइज मतलब समझना होता है, टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, यानी होना, अवेयर होना, जागरूक होना ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो आपको रियलाइज हो गया, आपको पता लग गया। गिल्टी मतलब दोषी महसूस करना होता है। फीलिंग वेरी बैड, बहुत बुरा महसूस करना, बिकॉज ऑफ, की वजह से, किसकी वजह से, डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने की वजह से बुरा महसूस करना, तो ये हो गया आपका गिल्टी। वायरल का मतलब हो गया बहुत तेज़ी से प्रसिद्ध होना, यानी कि वीडियो जो होता है वो वायरल हो जाता है, तो उसी की बात हो रही थी। बिकमिंग पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध होना, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा हो। लार्ज और इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी नोटिस्ड, यानी कि बड़ा होना, इम्पॉर्टेंट इनफ यानी कि पर्याप्त महत्वपूर्ण होना, टू बी नोटिस्ड ध्यान में आने के लिए, तो सिग्निफिकेंट। तो उसमें आया था ना कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी उसने दिया था यूट्यूबर ने भिखारी को, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट था ना, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मनी, ऐसा कुछ करके था। अप्रोच मतलब पास जाना होता है। टू मूव क्लोजर यानी कि करीब जाना, टू समवन किसी के, और समथिंग किसी चीज़ के करीब जाना को अप्रोच करना होता है, कि उसने अप्रोच किया, भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ था। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो गया। फीलिंग अनएक्सपेक्टेड वंडर यानी कि वही महसूस करना, अप्रत्याशित, जो ऐसा कुछ लगे कि एकदम अलग हो, हट कर के हो, तो वैसा यदि कुछ महसूस हो रहा हो तो सरप्राइज्ड है। बिलोंग का मतलब संबंधित होना होता है, यदि कोई चीज़ किसी की है तो वो उसको बिलोंग करती है। टू बी ओन्ड बाय और कनेक्टेड टू समवन यानी कि टू बी ओन्ड बाय यानी कि किसी का होना, स्वामित्व होना किसी का, या फिर किसी से जुड़ा हुआ होना, तो बिलोंग करना। जेन्युइन मतलब सच्चा होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है। ठीक है, रियल और सिंसियर यानी कि सच्चा और जो ईमानदार है वो क्या है, जेन्युइन है, वास्तविक है। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं, काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी आप कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।